मेरा शौक़ था, मैं चाहता था कि जैसे दूसरे लोग उम्रा करने गए हैं बाइक पे, मैं भी इसको देखना चाहता था, क्योंकि मैं इससे पहले कोई इंटरनेशनल राइड नहीं की थी। मेरे पास बाइक सुजुकी की है 150 GS 150, लेकिन वो मॉडिफाइड है, वो 250 में उसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ। अभी न्यूली सीखी है मैंने, इससे पहले मुझे नहीं बाइक चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट में हो वो कुछ ना कुछ मैं भी इनके साथ शेयर कर सकूँ। कई जगह पे बड़े फ़न भी हुआ, कई जगह पे हम सीरियस भी हुए दोनों, और परेशान तो कहीं भी नहीं हुए, क्योंकि आप जब ऐसे सफ़र पर निकलते हैं तो अल्लाह ताला खुद आपके लिए रास्ते और आसानियाँ बनाते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग यही था जी कि जो डेस्टिनेशन ईरान की हैं उनके दरमियान में जो एक क्रॉस विंड और सैंड स्टॉर्म जो चलते हैं, उसी का डर था और उसी का सामना हो गया, और यही सबसे बड़ा जो मुश्किल पॉइंट था जो फेस किया है। मेमोरेबल पार्ट एक तो ईरान का मुझे पसंद आया, जो मैंने जरोफ से बंदर अब्बास का सफ़र किया है, वहाँ पे वो बार बार मुझे ख्याल आता था कि मुझे यकीन नहीं आता था कि क्या मैं इस ईरान को टच कर रहा हूँ। ये ईरान एक बड़ा मुतबर्रक कंट्री है। लोकल जैसे ही हमने ईरान यानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, तो ज़ाहिदान जब हम जा रहे थे तो उस वक्त असर और मगरिब का टाइम हो रहा था, तो हमारा वेलकम वहीं पे हुआ है हॉस्पिटैलिटी का। वहाँ पे कुछ फीमेल्स जा रही थी अपनी गाड़ी पे, तो उनको नहीं पता था, उन्होंने हमें समझा कि ये अंग्रेज़ हैं या ब्रिटिश हैं, ये किसी और कंट्री के हैं। उन्होंने हमारे साथ इंग्लिश में बात की, तो जब उसको पता चला कि मेरे साथ फीमेल है और हम मुसलमान हैं, तो वो इसने हेलमेट उतार दिया। तो उसके बाद वो इतनी ज़्यादा एंक्शियस हुई और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे साथ चलें, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मैं क्या, हमें भूख लगी है, पहले खाना खिलाएं हमें। देखिए, जो ये कहते हैं कि पर्दा या शरीयत आपको चार दीवारी में रहने का हुक्म देता है, औरत बग़ैर महरम के उम्रा कर सकती है, हज पे जा सकती है, अक्सर बहुत सारी बातें गलत हैं जो हम लोगों ने सुनी है या लोगों ने जो है वो स्प्रेड की हैं। पर्दे में ज़्यादा कंफर्टेबल आप होते हैं। मैंने ये सफ़र ही, मैं अपना हर सफ़र पर्दा में ही करती हूँ और मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक सो अगर मैं ना करती तो मैं अनकम्फर्टेबल होती। लेकिन आप जब सऊदीया में होते हैं तो इस कदर लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं इस चीज़ की वजह से कि आप पर्दे में हैं। सऊदी अरब बॉर्डर के जैसे जैसे मैं करीब हो रहा था, मेरी फीलिंग बहुत अजीब थी, और ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी और ये मेरे से सफ़र नहीं होगा, और मेरे अंदर एक खौफ सा था और ऐसे लगता था जैसे कि ये सफ़र मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब हो रहा था उससे मेरे अंदर का इंसान जो है ना, वो एक ताकत भी पकड़ रहा था, और उसमें एक मुश्किलात एक और भी आई कि मैं बीमार भी हुआ। लाहौर से किया है जी, जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे और ट्रेन बंद थी। हमारा इरादा था कि हम बलूचिस्तान में कोयटा तक एटलीस्ट बाइक जो है ना ये रख के ट्रेन पे ले जाएं, इससे हमारे कुछ किलोमीटर कवर्ड हो जाएंगे, कुछ मिनिमाइज़ हो जाएगा, कुछ सफ़र भी हम थकान भी नहीं होगी। लेकिन वो लाहौर से फिर हमें स्टार्ट करना पड़ा, और हमने लाहौर से फिर थ्रू आउट बाइक के ऊपर ही ट्रैवल किया है जी, अप टू मदीना। बजट तो जी मैं ज़्यादा लेके गया था, क्योंकि हमें डराया गया था कि जी क्रेडिट कार्ड नहीं चलता ईरान में, ये नहीं होता। जो ड्यूरिंग ऑन द वे हम रेस्ट करते थे, वो तो आफ्टर 90-100 किलोमीटर के बाद हम एक स्टे ले लेते थे। तो बाकी हमने डेस्टिनेशन मार्क की हुई थी यहाँ पाकिस्तान से कि हमने कहाँ कहाँ ठहरना है। लोग डरते हैं बाइक पे जाने से, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस उम्र में हम बाइक पे सफ़र कर सकते हैं तो वन कैन डू ईजीली, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके लिए आपकी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। हम लोग दुबई बॉर्डर पे पहुँचे, वो एक फ़न था छोटा सा, तो अक्सर कुछ चीज़ों को मैं एंजॉय भी करती थी। तो बॉर्डर थोड़ा सा समझ में नहीं, रात हो गई थी, तो अली चले गए इस साइड पे, वहाँ से उनके सऊदीया बॉर्डर के, मैंने कहा अली ये ना रॉन्ग है, तो कहते नो 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 रॉन्ग। मैंने कहा ये रॉन्ग है, आप रॉन्ग जा रहे हैं। तो हम लोग जब जा रहे हैं तो उनके जो शुरते खड़े हुए थे ना, अब लैंग्वेज बैरियर की वजह से अब ना हल्ला की समझ आ रही ना ये अल्लाह की समझ आ रही, वो बेचारा चल रहा है, कूद रहा है हमें रोकने के लिए और हम भागे जा रहे हैं, ये रुके। अब वो हमारा मुंह देख रहा है, बोल रहा है, और हम उसको यूं करके देख रहे हैं। फिर उसने एक बंदे को रोका, प्लीज़ कम है, और उसके बाद उसको पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, तो उसने कहा कि ये जाना चाह रहे हैं दुबई बॉर्डर। तो उसने फिर हम लोगों को जो है कहा कि आप वापस जाएं, आप गलत आ गए। हमें पाकिस्तान से चलते हुए तो पता नहीं था, जैसे जैसे हम सऊदी अरब गए, फिर मैंने जब पोस्ट लगाई कि अभी आई हैव कंप्लीटेड द उम्रा बाइक ऑन द उम्रा मिशन,
तो उस वक्त मुझे मुबारकबाद के मैसेजेस आए। तो जो बाइकर्स यहाँ मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यू आर द फर्स्ट कपल फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ऑन रिटर्न जर्नी जब हम UAE क्रॉस किया तो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर मेरे से हट के मैंने ये पहले भी बताया कई पोस्टों में रिपीटेडली, तो उस बंदे ने मेरे साथ क्वेश्चन किया और उसका लुबे लुबाब ये है कि वो उसने मुझसे पूछा कि आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो क्या है। मैंने उसको फिर बताया, मैं कि सर आई हैव डन मोर देन 18 years इन पाकिस्तान एयरफोर्स, नाउ आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। तो उसने मेरी बात काटते हुए टेबल पे हाथ रख के ये कहा, कहता है यस दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि आप क्या करते हैं। तो कहता है मैं यही समझ रहा था कि इस उम्र में ये आपके चेहरों की जो चमक है वो ये बता रही है कि आप एडवेंचर लवर हैं और इस तरह का एडवेंचर सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो एडवेंचर को समझता है।